हेलो एंड वेलकम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। यूँ तो हमारी शादियाँ इतनी मुश्किल हो चुकी हैं जितनी कि हॉकी का वर्ल्ड कप जीतना हो, या फिर समझें कि जैसे कि आप कराची से मोबाइल स्नैचिंग ख़त्म करना हो, या फिर लाहौर से गधा ख़त्म करना हो। तो इतनी मुश्किल हो चुकी है शादियाँ। लेकिन थैंक्स टू कोरोना अंकल, जिन्होंने जो आ गए और छा गए, स्पेशली उन शादियों के लिए जो लोग बहुत बड़ा मुंह, इतना बड़ा मुंह फाड़ के जहेज मांगा करते थे। उनको ये एहसास हुआ कि नहीं भाई, इस दफ़ा जहेज नहीं चलेगा, इस दफ़ा जो है वो सादगी से शादी चलेगी, वरना बहुत टंडे पड़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि भाई शादी सादगी से होगी, वरना कोरोना बॉर्डर के ऊपर आके, वाघा बॉर्डर के ऊपर आके हाथ उठा के बद्दुआएं देगा। तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा भाई थोड़े में गुजारा कर। और जिन लड़कों की माओं का चेहरा गरूर से पुरनूर हुआ करता था, उन्होंने भी ये कोशिश की कि भाई इस दफ़ा हम अपने चेहरे के ऊपर मास्क ही लगा लें तो अच्छा है, ऐसा ना हो हमारा गरूर का सबको पता लग जाए, क्योंकि है ही नहीं इस वक्त। और पहले जो ख़वातीन ये ख्वाहिश करती थी कि भाई हमें जो है वो सलीकामंद, सुगढ़ और घरेलू लड़की चाहिए, उनकी अचानक से ख्वाहिशें बदल गई। उनकी ख्वाहिशें बन गई कि भाई अब हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए डॉक्टर बहू। और डॉक्टर भी वो जो फौरन शादी के बाद अपनी प्रैक्टिस ख़त्म कर दे, यानी कि जो 5-6 साल 10 साल जो भी लगाए हैं वो प्रैक्टिस ख़त्म कर दे और आके हमारा इलाज करे, क्योंकि इनको भी तो बवासीर होगी ना भाई घर पे, तो इसलिए चाहते हैं कि हमारा इलाज करें आगे। वाह कोरोना वाह, गो कोरोना गो। लेकिन इन सब के साथ साथ उनको ये भी चाहिए था कि भाई रोटी बनाए तो गोल बनाए, ये नहीं कि नक्शे बक्शे बना दे दुनिया की अलग अलग किस्म के। तो गोल रोटी, यानी कि डॉक्टर भी हो, बहू चाहिए पढ़ी लिखी जिसको घर ला के अनपढ़ बनाना है। क्या बात है यार, हमारे माशरे की भी क्या बात है। यानी कि आप समझे कि डिमांड बढ़ गई है डॉक्टर बहुओं की, जिन्होंने सिर्फ MBBS किया हो या MD किया हो। अच्छा, उन खवातीन को जो डॉक्टर बहुएं चाहिए थी, वो ये बता के डॉक्टर बहुएं जरूर लेती थी कि भाई हमारा बेटा BA इस्लामियात है लेकिन है गवर्नमेंट सर्वेंट। वाह। और रिश्ते वालों की तो समझे चांदी हो गई, क्योंकि पहले जो लड़कियां पास आउट होती थी किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, यानी कि पास और फिर आउट हो जाती थी, वो तो भाई उन्होंने उन लड़कों को हायर कर लिया जो मस्जिद के बाहर मर्दाना कमजोरी का इलाज के लीफलेट बांटा करते थे। वो अब उन मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बाहर आके जो है ना रिश्ते के लीफलेट बांट रहे हैं। जाहिर है इस दौड़ के अंदर हम जैसे गरीब लोग तो शामिल है नहीं, सही है, क्योंकि हमारे नसीब में तो डॉक्टर नहीं थी, उससे बेहतरी थी। अब बात करें हम अपनी, तो हमारे तो लिए ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि डॉक्टर बहुएं ढूंढना हमारी वालदा का या किसी का भी करना। हम तो यहाँ तक कि जब भी अपने पसंद के रिश्ते की बात करने लगते थे अपनी वालदा से, तो बात बड़े गौर से सुना करती थी। उसके बाद फौरन से कहती थी कि बेटा तुमने पानी की मोटर बंद की है कि नहीं। फिर अगर हम हिम्मत जुटा के अपने वालिद साहब से बात करते थे कि भाई अब्बू जी दिस इज़ द मैटर कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, और यानी कि ये भी डरते थे कि कहीं थप्पड़ ना पड़ जाए, तो हिम्मत करके बंदा बोल देता है कि हाँ भाई मैं शादी करना चाहता हूँ। तो अब्बू बड़े गौर से बात सुना करते थे, बहुत इन्हिमाक से बात सुनने के बाद कहते थे बेटा वो कैलेंडर की डेट ज़रा चेंज कर दो। सही है, मेरे ख्याल से आज 17 है, 15 नहीं। तो वहीं पर ही हमें एहसास हो जाता है कि हमारी बात की कितनी वैल्यू है। बस इन सब चीज़ों के बाद से ही अपना समझे कि मेरा विश्वासघात हो गया था कि अब मुझे नहीं लगता था कि जो ना कोई डॉक्टर का चांस है। तो हमने कहा कि चलो भाई मेरजारी चलो अब कूच करें। और अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर अपना फ़ायदा निकाला, समझ रहे हैं ना, तो उनका फ़ायदा निकाल के अपना फ़ायदा निकालने के साथ जो उनका प्रॉफिट है वो आपको जनवरी से लेकर जून तक नज़र आना लगेगा, और आबादी में बतदरीज इजाफा होता जाएगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच, आप यू विल सी कि जो हुकूमत को तो अभी लगा है ना कि आपने लॉकडाउन में अपने घर में ही रहना है, कुछ नहीं करना, वो अभी आ जाएगा नज़र थोड़ी देर में। वो तो शुक्र है कि ये जो लॉकडाउन है अभी जल्दी ख़त्म हो गया। शादियों के ऊपर जो यानी बकौल लड़के वालों के जो
अताब आया हुआ था, क्योंकि वो ना कुछ खा पी अपने ना गेस्ट बुला पा रहे थे, ना जहेज खुल के मांग सक रहे थे। यहाँ तक कि हालत वो चली गई थी कि जूम के ऊपर निकाह होना शुरू हो गए थे भाई, कि भाई हाँ भाई आप वहाँ से बैठे वीडियो के ऊपर, हम यहाँ से वीडियो पे बैठेंगे, आपका निकाह हमारी बेटी के साथ इस तरह हो जाएगा वीडियो कॉल के ऊपर, आने की जरूरत नहीं है, बाहर कोरोना घूम रहा है, जागते रहना, मेरे पे ना रहना, कोरोना बोले जा रहा है। थोड़ा सा अगर और रहता ना ये कोरोना, तो आई एम श्योर कि शादी के खानों में इम्यून सिस्टम बूस्ट करने वाली मेडिसिन आ जाती, सना मक्की का सूप होता, और साथ में ऑरेंज का जूस जरूर होता, कि भाई ये इम्यून सिस्टम बूस्ट करना है आपने, यहाँ से घर जाते तक आपको कोरोना ना हो जाए, क्योंकि आप हमारी जिम्मेदारी हैं, आप आए यहाँ पे शादी हॉल के ऊपर। तो शुक्र है कि टाइम के ऊपर अब ये चीज़ें ईज हो गई, हालात अब बेहतर होना शुरू हो गए। बहरहाल जब यही पौध थोड़ी सी बड़ी होगी तो हमें तो ये एहसास होगा कि यार चलो अपना करियर चूज़ करेंगे, या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वल्लाहु आलम। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ जगहों पे ऐसा देखा है कि बच्चों ने अपना करियर खुद ही डिसाइड कर लिया। कि वो खुद ही कहते हैं हम टिकटॉकर बनेंगे, तो टिकटॉकर बनने के लिए तो भाई उन्होंने पूरी मेहनत करी है, तो बस अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे अगर जो ये बनना चाहता है। आजकल तो खैर पाकिस्तान में जिस रोड के ऊपर जाए, डिफेंस के ऊपर, डिफेंस में या कहीं पर भी, चाहे लाहौर का हो या कराची का हो, तो वहाँ पे आपको जो है ना लड़के इधर ही नज़र आएंगे, कोई ज़मीन पे लेटा हुआ यूँ जो है वो सांप का डांस पेश कर रहा होगा, कोई उल्टा आ रहा होगा, कोई पान खा के अपने आपको बोलेगा कि बराबरी का क्या करना है या क्या नहीं करना। तो यानी कि जब देखने के बाद मुझे एहसास होता है कि हाँ, पाकिस्तान की जो नई फौज जो नई पौध बन रही है, जो बच्चे जवान हो रहे हैं, इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, कुछ ज़्यादा ही ब्राइट लग रहा है। कहते हैं ना कि ये सब राइट कर देगा, तो बस वही हिसाब लग रहा है बच्चों का कि ये सब टिकटॉक सब कुछ राइट कर देगा। मजे की बात ये है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये हाथ धो के और अपना क्या कुछ धो के यूथ के पीछे पड़ा हुआ है और कह रहा है कि भाई आप स्टार्स हैं, आए आपका मुकाबला करें, क्योंकि हमारी तो रेटिंग बिल्कुल जीरो पे जा रही है, क्योंकि हमारे पास तो कोई कंटेंट अब रहा नहीं है दिखाने को। तो अब हम आपको बुलाएंगे, आप आएंगे वहां पर और मुकाबला करेंगे कि भाई बत्तख कौन बन के दिखाएगा, कौवा कौन बनेगा, ऊद बुलाओ कौन बनेगा, ये सब चीजें बन के आपने दिखाना है। सही है, तब आपको जो ना वो बिल्कुल वही हो गया जैसे कि पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी जाएं, हर मुल्क का एक टेक्नोलॉजी रोड मैप होता है। सही है, और हमारा तो भाई क्या ही कहना है, क्योंकि हमारे जो एक्स IT मिनिस्टर थे उनको व्हाट्सएप ही नहीं यूज़ करना आता था। अच्छा, मज़े की बात ये, आजकल आप अक्सर जब भी देखें यूट्यूब वगैरह के ऊपर एड्स भी आ रहे होते हैं, या इंडियन चैनल्स के ऊपर आप देखें, तो वहाँ पे आई वॉज क्वाइट इंस्पायर्ड कि अब वहाँ पे कोडिंग वगैरह सिखा रहे हैं, या डिफरेंट आर्ट्स सिखा रहे हैं बच्चों के लिए। उन्होंने एक प्रोग्राम्स रखे हुए होते हैं, और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि भाई इवन दो कि अगर बच्चा कुछ करना भी चाहता है तो उसको ये बता दिया जाता है कि नहीं, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है कुछ करने के लिए, अभी तुम पढ़ो, यानी कि पढ़ो वो किताबें पढ़ो जिसके अंदर अभी भी फ्लॉपी डिस्क के बारे में डिस्कस हो रहा है, जिसके अंदर अभी भी जो है ना वो ओल्ड स्टाइल टावर टॉप कंप्यूटर्स डिस्कस हो रहे हैं। तो ये चीज़ें यानी कि हमें कहा जाता है कि नहीं अभी तुम्हारे लिए सही नहीं है, अभी तुम्हें स्किल्स वगैरह नहीं सीखनी होती, अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिसमें कुछ नहीं रखा इस वक्त। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दें, कि आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ नॉलेज भी गेन करें, जो कि हमारे यहाँ एक नापैद सी चीज़ हो गई है। लेकिन जाहिर बात है सब कमा रहे हैं भाई, कमाओ फुल कमाओ, लेकिन हमें किसी दूसरे मुल्क की तरक्की देखकर एकदम जल नहीं जाना चाहिए, बल्कि उससे कुछ गेन करना चाहिए। और ये भी याद रखना चाहिए कि वो मुल्क, अगर कोई दूसरा मुल्क तरक्की कर रहा है कोडिंग के अंदर या दूसरे किसी टेक्नोलॉजीज के अंदर, तो वो मुल्क उसके साथ साथ ये भी पूछ रहा है कि रसोड़ों में कौन था। मसला ये है कि हमारी आवाम भी थोड़ी बहुत कसूरवार तो है, लेकिन मुकम्मल नहीं। मगर अब क्या करें, यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हमारे ज़माने में, हमारा ज़माना कोई इतना पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बेहतर हुआ करती थी कि आप जाते थे बाहर घूमने के लिए, देखने के लिए, ज़रा एंजॉय करने के लिए जाते थे। आप कभी चिड़ियाघर चले जाया करते थे, गार्डन जाया करते थे, या
वहाँ पे थोड़ा बहुत अपना टाइम एंजॉय कर लिया करते थे, लेकिन वो इस काबिल तो नहीं था, लेकिन बचपन में आप करते थे। लेकिन जब से मैंने ये तस्वीर देखी है कराची के चिड़ियाघर की, शेर की, तो मेरा दिल आंसुओं से जो है ना वो रो दिया है कि ये हालत है हमारे चिड़ियाघर में। और रही सही वो चुसे हुए आम की तरह, वो BTS कोई बैंड है, उनको मैंने देखा है जिसके पीछे दुनिया पागल हुई है भाई। वो तो समझो ना उनको इंग्लिश आती है ना उनको उर्दू आती है, लेकिन हमारी आवाम पागल है कि हाँ भाई ये चाइनीज में गाना गा रहे हैं, लेकिन है बहुत जबरदस्त। Look mirror and watch my face. Wow, handsome. अब अगर आपको इस नाचीज की कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बुरी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, या कुछ इंप्रूवमेंट आप चाहते हो, कुछ बेहतर चीज़ चाहते हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू। Allah Hafiz.